जी नमस्कार, स्वागत आपका अध्ययन मंत्र के YouTube चैनल पर। हमें अध्ययन मंत्र और साथ देना है मैं रोहित वैद्वान। तो आशा करते हैं आपको जो हमारी वीडियो मिल रही हो पसंद भी आ रही होगी और आपके लाइक और व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप उसे मतलब सराह रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है उसके लिए। तो बाकी भी टीचर्स आपके साथ धीरे धीरे आ ही रहे हैं। देखिए बच्चे, आप ना कंटिन्यूशन में हमारी वीडियो का चीज़ है कि हम कोशिश पूरी कर दें, लेकिन होता है क्या ना, हमारे ऑफलाइन की वजह से ना हम थोड़ा ऑनलाइन की वीडियो कभी कभी डिले हो जाता है। और हम ना ज़्यादा वीडियो इसलिए भी नहीं देते कि ज़रूरत नहीं कि सारी चीज़ें ज़रूरत की हों। तो हम आपके लिए फ़िलहाल वो लेके आए हैं जो आपके ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। तो ना कम ना ज़्यादा पढ़ेंगे वो जिसका मिलेगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा। तो करते हैं आज की शुरुआत। और आपकी डिमांड पे, जिस डिमांड में आपने मुझसे कहा था कि हमें पढ़ना है एक ऐसा टॉपिक जो है जिसका नाम है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो वो क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं, आइएगा। जी, तो एक वर्ड है एनेक्डोटल और एक वर्ड होता है आपका क्यूमुलेटिव। क्या लिखा है? एनेक्डोटल और एक क्या लिखा है? क्यूमुलेटिव। अब जरा सुनिएगा, एनईसी। अच्छा, इसके सामने ना कुछ वर्ड क्या लिख लेते हैं? रिकॉर्ड। तो ये है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक क्या है? क्यूमुलेटिव। अच्छा बच्चे, आप ना कहीं पे कहीं तो देखेंगे एनेक्डोटल, लेकिन ना आप ना एक सवाल सीटेट में पूछा भी गया था 2005 में, व्हाट इज एनेक्डोट। तो इसका मतलब आपसे कोई पूछ सकता है एनेक्डोट, आपसे पूछ सकता है कोई एनेक्डोटल, और आपसे क्या पूछ सकता है? क्यूमुलेटिव। तो अब ये होता क्या है? एनेक्डोट क्या होता है, एनेक्डोटल और क्या होता है क्यूमुलेटिव। जरा चलो फिर समझ लेते हैं किसी को चीज को कहानी में। तो कहानी जरा समझिएगा कैसे रही। कहानी ये रही कि आप ना कहीं घूमने गए, और जब घूमने गए ना तो घूमने के बाद आपने मान लीजिएगा ताजमहल घूमने गए और ताजमहल देखा, और ताजमहल देखने के बाद आपको बड़ी खुशी मिली। तो जब ताजमहल देखने के खुशी मिली तो आपने क्या किया? जाके सामने आके अपने दोस्त को बता दिया। अब आपने जो चीज़ें देखी, जो आपने फील की, बस वो आपके सामने वाले को बताया है, लेकिन वो जो आपने देखा था, लेकिन आपने एज इट इज़ नहीं बताया होगा कि यार मैं ऐसे गया, मैंने ऐसे पेपर लिया, ऐसे मैंने टिकट ली, ऐसे मैं वहाँ गया, इतनी स्टेयर्स थी, XYZ बोला बोला। तो आप उसे डिटेल में नहीं बता रहे, आप उसे क्या बता रहे हैं? बड़े शॉर्ट में बता रहे हैं। तो याद रखिए, जब किसी भी इंसिडेंट को आप बड़े शॉर्ट तरीके से समराइज करके बताते हैं तो वो हमेशा याद रखना क्या कहलाता है? एनेक्डोट, मतलब शॉर्ट समरी। किसी भी इंसिडेंट को आपने शॉर्ट में अगर बता दिया तो वो आपका क्या कहलाता है? एनेक्डोट। अब जो इसी एनेक्डोट के बाद एक वर्ड क्या बन जाता है? एनेक्डोटल। तो अगर एनेक्डोटल बना तो हमारे पास दो रिकॉर्ड होते हैं, एक होता रहा हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक हमारा है क्यूमुलेटिव। तो अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग सोचेंगे क्यूमुलेटिव में डबल एम आता है, तो बच्चे चेक कर लीजिएगा, उसमें डबल एम नहीं आता, उसमें क्या आता है? सिंगल एम ही आता है। तो टेंशन मत लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ए। क्या लिखा है? ए। और यहां पे क्या लिखा है? सी। तो अगर मैं इस चीज को रखूं तो रिकॉर्ड तो रखे जा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? एनेक्डोटल और कौन कौन से हैं? क्यूमुलेटिव। तो ए जो वर्ड है ना, ए से एक नंबर निकालना ऑल। ए से क्या निकालोगे? ऑल। और जो सी है, सी से निकालना एक वर्ड क्लास। सी से क्या निकालना? क्लास। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऊपर लिखा है, तो इसे मैं कह देता हूं ऑल रिकॉर्ड, और इसे मैं क्या बोल देता हूं? क्लास के रिकॉर्ड। तो जिसमें आपका रिजल्ट और जो नॉर्मल चीजें क्लास ओरिएंटेड एकेडमिक से दी जाती हैं, वो वाले रिकॉर्ड किस में दिखे जाते हैं? क्यूमुलेटिव। इन शॉर्ट अगर मैं इसे कहना चाहूं तो जो आपका रिजल्ट आता है वो ऑलमोस्ट आपका क्या होता है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। लेकिन एक बच्चे का क्लास में बिहेवियर भी देखा जाता है कि वो बच्चा कैसा है। मान लीजिए कि बच्चा बड़ा शांत रहता है, तो टीचर ना उसके बारे में, यार ये शांत क्यों रहता है, उसके बारे में पता करता है। तो आपने देखा होगा उसके बारे में ना केस स्टडी करता है। तो केस स्टडी वाला पार्ट होगा तो उसमें उसकी किसकी चीज करता है? वैल्यूज की भी चेक करता है, उसमें उसके किसको चेक करता है? एटीट्यूड को भी चेक करता है। तो इसका मतलब वो ये जानना चाहता है कि यार अगर ये पढ़ नहीं रहा तो उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, या इसका मतलब अगर उसकी वैल्यूज हैं तो उसके देख के, क्योंकि वैल्यूज के लिए कभी आप पढ़ तो सकते नहीं, वो तो किसी की चेक की जा सकते। मैंने कहा था ना कि अब आप किसी की वैल्यूज को थम्सअप के ऑन होने से, थम्सअप के नीचे होने से थोड़े ना पता है, हो सकता है कि इसने किस चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया हो। तो बस याद रखिएगा मेरे बच्चे कि जहां क्यूमुलेटिव वाली बात है तो सी से क्या याद रखना अपने को? क्लास। और ए से अपने को क्या रखना है? ऑल। तो जहां आपके सारे रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं, जिसमें आपके पर्सनल भी, आपका बिहेवियर भी, आपका एकेडमिक भी, तो वो वाले रिकॉर्ड क्या कहलाते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और जिसमें आपका क्लास का अचीवमेंट या फिर आपका
क्लास रिकॉर्ड रिजल्ट नॉर्मल दिखा दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव। और जब आप किसी चीज़ को देखकर उसकी शॉर्ट कहानी में उसे बयां कर देते हैं, किसी इंसिडेंट को जो आपने देखा था, वो आपका क्या कहलाता है? एनेक्डोट। तो एनेक्डोट क्या कहलाएगा? शॉर्ट समरी। क्यूमुलेटिव क्या कहलाएगा? क्लास के रिकॉर्ड। और एनेक्डोटल क्या है? क्लास प्लस में उसके पर्सनल भी हो। तो चलिएगा, आज मैं आपको एक सवाल भी दे देता हूँ, आपको देना इस सवाल का जवाब। और जो सवाल है देखिए वो ये है, क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस द वैल्यूज ऑफ अ लर्नर। ऑप्शन नंबर 1 में आएगा यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने आएगा, मान लीजिएगा, एनेक्डोटल। ऑप्शन नंबर से सी आएगा, वो आएगा एनेक्डोट। और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा क्यूमुलेटिव। मैंने क्या पूछा? द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स टू असेस द वैल्यूज ऑफ अ लर्नर। ऑप्शन में क्या है? यूनिट टेस्ट। ऑप्शन में क्या है? एनेक्डोटल। ऑप्शन में क्या है? एनेक्डोट। और ऑप्शन में क्या है? क्यूमुलेटिव। तो 4 ये आपके पास ऑप्शन थे, इन चारों में से कोई एक होगा इसका सही जवाब। तो इस सही जवाब को देंगे आप कमेंट बॉक्स में, और आशा करता हूँ आपको एनेक्डोटल और क्यूमुलेटिव में क्या हो गया और डिफरेंस। बच्चे मैं चाहूँ तो इस पर ना पूरी की पूरी डिटेल दे दूँ, लेकिन मैंने कहा था कि आप सारा पढ़ने के बाद कितनी देर कंफ्यूज रहे, उससे अच्छा है कि आप उस शॉर्ट चीज को पढ़ लीजिएगा जो कॉन्सेप्ट को ही क्या कर दे क्लियर। तो क्या बोला? एनेक्डोट, शॉर्ट रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव क्लास, और एनेक्डोटल क्या है? आपके लाइफ के पर्सनल और ऑल सारी चीजें। तो बने रहिएगा दिन मंत्र के साथ, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।